गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू शिंदे सर मैथ वाले यूट्यूब चैनल। तो आज हम कक्षा 10वीं के या 10th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस टॉपिक पर बेस्ड कुछ आसान या इजी प्रॉब्लम लेके आए हैं। तो वो ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जिन्हें मैथमेटिक्स से डर लगता है। तो कुछ आसान सवाल और उनके आसान तरीके से निकाले हुए आसान से हल। तो अगर ऐसे क्वेश्चन आपको आएंगे क्वेश्चन पेपर में तो इनका लोकेशन कहाँ फिट बैठेगा? क्वेश्चन क्वेश्चन 2B में ये आ सकते हैं। और हर एक सवाल यहाँ पे डिफरेंट टाइप का है, तो हर एक सवाल को हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो इसका पहला प्रॉब्लम है एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 36 इज इक्वल टू 0। तो ये तो हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दिया गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है, तो हमें डरने की जरूरत ही नहीं है। तो ऐसे समय पे हमें क्या करना पड़ता है कि कांस्टेंट टर्म के ऐसे फैक्टर्स ढूंढने पड़ते हैं जिनका प्रोडक्ट तो कांस्टेंट टर्म हो, बट जिनकी एडिशन या सब्सट्रैक्शन लीनियर टर्म का कोएफिशिएंट हो। तो कांस्टेंट टर्म है -36 और उसके ऐसे दो फैक्टर्स जिनका सब्सट्रैक्शन या फिर एडिशन -5 हो। तो एक नंबर तो है 9 और दूसरा है 4। तो हमें ध्यान में रखना है कि जो लीनियर टर्म का साइन है वो हमें बिगर नंबर को देना है, सॉरी बिगर नंबर को देना है। तो फिर हम इसे कुछ ऐसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर और -5x को हम लिख सकते हैं -9x प्लस 4x। तो इनका सब्सट्रैक्शन -5x आएगा और 9 एंड 4 का प्रोडक्ट -36 आ जाएगा। तो ये हो गया परफेक्ट फैक्टर ऑफ -36। तो फिर हम आए हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो 4 टर्म्स आते हैं उन्हें दो दो भागों में बांटते हैं। तो फिर पहले भाग में हमें क्या करना है, कॉमन फैक्टर ढूंढना है। तो इन दो टर्म्स में कॉमन फैक्टर है x। तो x अब हम डिवाइड करेंगे ये दोनों टर्म को। सो एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय x विल रिटर्न अस x माइनस 9x डिवाइडेड बाय x विल रिटर्न अस -9। और ये पार्ट में ये ग्रुप में हम कॉमन फैक्टर निकाल सकते हैं 4। अगर 4 से हम डिवाइड करेंगे 1/1 इन दोनों टर्म को तो हमें मिलेगा x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे दो टर्म आई है, उन दो टर्म में भी और एक नंबर कॉमन है, वो है ब्रैकेट। x माइनस 9 को फिर हम कॉमन निकालेंगे और दूसरे ब्रैकेट में बचा हुआ जो ब्रैकेट के बाहर जो नंबर्स है वो लिखने हैं उनके ओरिजिनल साइन के साथ, ऐसे। तो यहाँ पे फिर दो ब्रैकेट है, उनका प्रोडक्ट है और प्रोडक्ट अगर 0 रिटर्न आता है तो इसका मतलब है इन दोनों में से एटलीस्ट एक ब्रैकेट तो 0 होना ही चाहिए। हमें पता नहीं होता तो हम क्या करेंगे, पहले तो x माइनस 9 को 0 कंसिडर करेंगे या फिर x प्लस 4 को 0 मानेंगे। तो हमें x के अभी दो वैल्यूज मिल जाएंगी। सो पहली वैल्यू हो जाएगी x इज इक्वल टू 9 एंड दूसरी वैल्यू x is equal to -4। So x is equal to +9 and x is equal to -4। ये हमारे सॉल्यूशंस है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। तो ये हुआ पहला तरीका। अब रुक करते हैं दूसरे तरीके की ओर। दूसरा जो सवाल है वो कुछ अलग तरीके का है। तो ये प्रॉब्लम नंबर सेकंड, जहां हमें दिया गया है 3y² माइनस 14y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है इसके। मगर एक चेंज है, जो क्वाड्रेटिक टर्म है उसका कोएफिशिएंट हमें 3 दिया गया है जो कि 1 नहीं है। अगर 1 होता है तो पहले तरीके से हम सॉल्व करेंगे, अगर 1 नहीं होता है अदर देन 1 है तो वो जो कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक टर्म है उससे हम गुना करेंगे कांस्टेंट टर्म को। तो ये कितना आएगा, 3 टाइम्स 8 इज इक्वल टू 24। तो यहाँ 8 नहीं है 24 है ऐसा कंसिडर करना है और 24 के फैक्टर्स हमें ऐसे निकालने हैं कि जिनका सब्सट्रैक्शन या एडिशन -14 हो। तो ऐसे कौन से दो फैक्टर है कि जिनका प्रोडक्ट है +24 और एडिशन है -4। अगर उनका
उनका प्रोडक्ट अगर पॉजिटिव है तो दोनों ही नंबर हो जाएंगे नेगेटिव। तो ये नंबर -12 और -2 है। देखिए इनके एडिशन -14 आएंगी और इनका प्रोडक्ट पॉजिटिव 24 आएगा। तो इसे हम फर्दर कुछ ऐसा लिख सकते हैं, या लिखेंगे 3y² -2y, या लिखिए 12y -2y +8 इज इक्वल टू 0। फिर हमें दो ग्रुप में बांटना ही नहीं, पहले ग्रुप में हमें कॉमन निकालना है कुछ, तो हम कॉमन निकाल सकते हैं। और ये कॉमन वाला नंबर जो होगा मैक्सिमम कॉमन फैक्टर होना चाहिए, द बिगेस्ट कॉमन फैक्टर, द लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये है यहाँ पे 3y। 3y को हम कॉमन निकालेंगे तो यहाँ बचेगा y -3 × 12, y तो कट हो जाएगा। और यहाँ भी हम कॉमन निकालेंगे मैक्सिमम या बिगेस्ट कॉमन फैक्टर को, जो है -2। और -2 को कॉमन निकालने के बाद ब्रैकेट में बचेगा y -4 इज इक्वल टू 0। अब इस स्टेप में जो जो एक्सप्रेशन आया है उसमें दो टर्म है, और दोनों ही टर्म में और एक नंबर यानी ब्रैकेट कॉमन है, वो है y -4। तो चलिए उसे हमने कॉमन निकाला है, और इस कॉमन निकाले गए ब्रैकेट से हमें ये दोनों टर्म को डिवाइड करना है। तो ऑफ कोर्स दोनों ही बार ये ब्रैकेट कैंसिल हो जाएगा, और ब्रैकेट कैंसिल होने के बाद जो बचेगा वो हम दूसरे ब्रैकेट में लिखते हैं। तो यहाँ आएगा 3y -2 इज इक्वल टू 0। मीनिंग अगेन हमारे पास दो ब्रैकेट्स है और उनका प्रोडक्ट 0 है, मतलब आइदर y -4 इस ब्रैकेट की वैल्यू 0 होगी, या फिर 3y -2 0 होगा। Therefore, y की पहली वैल्यू आएगी +4, और y की दूसरी वैल्यू आ जाएगी 2 डिवाइडेड बाय 3। तो ये दो है फैक्टर्स, सॉरी, सॉल्यूशंस ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम तीसरा क्वेश्चन लेते हैं, वो थोड़ा डिफरेंट टाइप का, इसमें तो दो ही टर्म है, तो देखते हैं इसे कैसे हम हल करेंगे। तो तीसरा क्वेश्चन है हमारा 64m² -625 इज इक्वल टू 0। जैसे कि यहाँ पे अभी लीनियर टर्म है ही नहीं है, तो इसको सॉल्व करने का तरीका भी कुछ अलग ही होगा। देखिए 64 कंप्लीट स्क्वायर है और 625 भी कंप्लीट स्क्वायर नंबर है, तो इसको हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं। सो 64 8 का स्क्वायर है, और m² का रूट m लिखेंगे और होल ब्रैकेट का स्क्वायर कर देंगे। 8m होल ब्रैकेट का स्क्वायर 64m² आता है, तो इसको हम कुछ ऐसे लिखा है। और 625 इज स्क्वायर ऑफ 25, तो इसे हम लिखेंगे 25 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अभी देखिए इसका जो फॉर्म आया है, तो ये फॉर्म है a² -b² का। तो a² -b² के जो एक्सपेंशन फॉर्मूला है इसे हम यूज करेंगे। हमारा यहाँ पे a मतलब 8m है और b का मतलब 25 है। तो हम कैसे लिखेंगे, a² -b² होल ब्रैकेट स्क्वायर का एक्सपेंशन होता है एक ब्रैकेट में या पहले ब्रैकेट में a + b, मीनिंग 8m + 25, और दूसरे ब्रैकेट में होता है a - b मतलब सेम नंबर्स, बस दूसरे टर्म का साइन आ जाएगा नेगेटिव। तो 8m - 25 इज इक्वल टू 0। तो अभी यहाँ पे दो ब्रैकेट है, उनका प्रोडक्ट 0 है, मतलब फर्स्ट ब्रैकेट 0 हो सकता है। सो हम लिखेंगे 8m + 25 इज इक्वल टू 0, और 8m - 25 इज इक्वल टू 0। तो m की वैल्यू यहाँ पे आएगी -25/8, और m इज इक्वल टू +25 डिवाइडेड बाय 8। तो m की दो वैल्यूज यहाँ हमें मिली है, जो कि है सॉल्यूशंस हमारे इस थर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। देखिए 4-5 स्टेप में आ जाता है, ये कुछ ज्यादा डिफिकल्ट तो होता ही नहीं है। 2 मार्क के लिए पूछा गया तो आसानी होता है, बस उस तरीके को हमें ढूंढना है जिससे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। जैसे कि फोर्थ क्वेश्चन जो है वो फर्स्ट क्वेश्चन के जैसा है, तो हम इसे स्किप करेंगे। अब हम लेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों 16x² - 24x इज इक्वल टू 0।
देखिए यहाँ पे भी दो ही टर्म है, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है ही नहीं है, तो इसको भी कुछ अलग तरीके से हमें सॉल्व करना है। तो पहले तो ये 16 और 25 जो है तो इसका एक कॉमन फैक्टर हो सकता है, तो उस फैक्टर से हमें डिवाइड करना है होल इक्वेशन को। कौन सा है वो कॉमन फैक्टर? मुझे लगता है वो है 4। तो पहले हम 4 से डिवाइड करेंगे। सो 4 4 16 x स्क्वायर एंड 4 6 24 x इज इक्वल टू 0। तो हमने इस इक्वेशन को 4 से डिवाइड किया है, तो रीजन लिखेंगे डिवाइडेड बोथ साइड्स बाय द नंबर 4। देखिए, और इसके बाद और एक कॉमन फैक्टर हो सकता है, एक बार हम फिर से इसे डिवाइड कर सकते हैं। कैसे डिवाइड करेंगे? 2 देखो कॉमन फैक्टर, एक तो पहले से हम 8 कॉमन फैक्टर लेके डिवाइड कर सकते थे। अगर ऐसा समझ में नहीं आता है तो फिर एक बार देखना है क्योंकि कॉमन फैक्टर है नंबर में। तो हाँ भाई, एक कॉमन फैक्टर और है, वह है 2। तो 2 से डिवाइड करेंगे अब, तो 2 2 जो 4 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर जैसे कि वैसे रहेगा, 2 3 जो 6 और x जैसे कि जैसे इज इक्वल टू 0। फिर से हमने क्या किया है? डिवाइड किया है, डिवाइडेड बाय द नंबर 2। तो हम 2 बार 4 और 2 से डिवाइड कर सकते हैं या फिर एक ही बार 8 से डिवाइड कर सकते हैं। अगर बात समझ में नहीं आएंगी तो हम बार बार भी उसे डिवाइड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये दो टर्म में और एक चीज जो कॉमन है वो है x। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे? x को कॉमन निकालेंगे। तो यहाँ x को कॉमन निकालने के बाद यहाँ क्या बचेगा? 2x। तो x स्क्वायर जो है वो x से कैंसिल हो जाएगा, एक x और एक x बचेगा। और यहाँ x से हम -3x को अगर डिवाइड करने जाएंगे तो x x कैंसिल होगा और 3 बचेगा इज इक्वल टू 0। अभी x है मल्टीप्लीकेशन में 2x - 3 के, और दोनों का प्रोडक्ट तो 0 आया है, मतलब सीधी सी बात है एक नंबर तो 0 होना ही चाहिए। आइदर x 0 हो सकता है और 2x - 3 ये ब्रैकेट 0 हो सकता है, तभी तो इनका प्रोडक्ट 0 आ रहा है। तो x की एक वैल्यू तो हमें यहाँ पे ही मिल गई। देयरफॉर x इज इक्वल टू आइदर 0 और x इज इक्वल टू ये -3 पॉजिटिव हो जाएगा पहले, फिर मल्टीप्लीकेशन में आया हुआ 2 यहाँ डिवीजन में या डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो x की दूसरी वैल्यू हमें नेक्स्ट स्टेप में मिली है। सो यहाँ पे सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशंस है x इज इक्वल टू आइदर 0 और x इज इक्वल टू 3/2। तो ये हुआ हमारा पांचवा सवाल। अब रुक करते हैं छठे सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, एक्स स्क्वायर -3√3x, ये x आउटसाइड द रेडिकल साइन है, +6 इज इक्वल टू 0। तो ये पहले तरीके का सवाल है, मगर यहाँ एक लीनियर टर्म जो दी हुई है वो सर्ड है। तो सर्ड के फैक्टर भी हमने निकाले थे क्लास 9 में, तो उस फैक्टर को हमें या उस मेथड को हमें यहाँ पे यूज करना है। देखते हैं कैसे निकालेंगे हम इस प्रॉब्लम का हल। देखिए, ये जो कांस्टेंट टर्म 6 है उसे हम कुछ इस तरह से लिखेंगे, 6 कैन बी रिटन एज 2 टाइम्स 3। और 2 को कैसे हम लिख सकते हैं? √2 इंटू 2, 3√2। तो हमें क्या करना है, इस 6 को इधर ऐसे लिखना है, या फिर दूसरी एक कंडीशन है कि हमें उनकी उनकी एडिशन जो है वो -3√3 चाहिए। मतलब इसको हम कुछ और तरीके से भी लिख सकते हैं। सो 6 कैन बी रिटन एज -√3 टाइम्स -2√3। अब देखिए, √3 तो 3 हो जाएगा और इंटू 2, ऑफकोर्स दोनों भी निगेटिव है, तो इनका प्रोडक्ट 6 आ जाएगा। मतलब सिर्फ एक ही कंडीशन सेटिस्फाई होने से चलेगा नहीं। यहाँ पे 6 को हम कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं, मगर इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए रिक्वायरमेंट ये फैक्टर की है, ना कि ये फैक्टर की। तो चलिए कुछ -3√3 को हम कुछ ऐसा लिखेंगे, देयरफॉर एक्स स्क्वायर -√3x माइनस सॉरी 2√3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो अभी यहाँ पे 4 टर्म्स आ चुकी है और 4 टर्म्स में फिर एक बार कुछ तो कॉमन है। तो यहाँ पे ऑफ कोर्स x ही कॉमन है, तो x को कॉमन निकालेंगे और ब्रैकेट में बचेगा x -√3
तो यहाँ पे कुछ कॉमन है क्या? हाँ बिल्कुल है भाई। यहाँ पे हम कॉमन निकालेंगे -2√3 को, तो ब्रैकेट में बचेगा x। अब क्या करना है हमें, ये -2√3 से डिवाइड करना है 6 को। तो अगेन 6 को हमने कैसा लिखा था, ऐसे भी लिख सकते हैं 6 को हम, राइट, ऐसे भी लिख सकते हैं। मगर हमें क्या चाहिए, √3 चाहिए यहाँ पे। तो इस 6 को हम कैसा लिख सकते हैं, -√3 टाइम्स -2√3, और डिवाइड करना है -2√3 से, जो कॉमन निकाला है हमने यहाँ पे, उससे हमें डिवाइड करना है। तो -2√3 से हम इसे डिवाइड करेंगे तो ये -2√3 और -2√3 कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या फिर, तो बचेगा ऑफ कोर्स -√3 इज इक्वल टू 0। फिर एक ब्रैकेट कॉमन है तो इसे कॉमन निकालेंगे, x -√3 इज कॉमन हियर, और ब्रैकेट के बाहर जो नंबर्स है, जो वेरिएबल्स है, उनके ओरिजिनल साइन के साथ हम दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे। सो यहाँ पे x बचेगा और यहाँ पे -2√3 इज इक्वल टू 0, मीनिंग x -√3 इज इक्वल टू 0 और x -2√3 इज इक्वल टू 0। तो x की दो वैल्यूज यहाँ पे मिलेंगे हमें, एक तो होगी +2√3 और दूसरी होगी x इज इक्वल टू +2√3। तो ये दो फैक्टर्स है गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के। तो ये इक्वेशन के, तो एक इक्वेशन थोड़ा अलग है, सर्ट की कॉन्सेप्ट इनमें इन्वॉल्व है। तो 9 का सर्ट का जो टॉपिक है वो हमें अच्छी तरह से आना चाहिए, तभी हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 जैसा जो क्वेश्चन है, हमने क्वेश्चन नंबर 2 में उसका तरीका ढूंढा था, तो क्वेश्चन नंबर 2 ऑलरेडी हमने सॉल्व किया है, तो इसका तरीका भी कुछ उसी तरह से है इसे सॉल्व करना। तो इसको हम स्किप करेंगे। अब लास्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 8 को हम लेंगे, वो है m² - 7 इज इक्वल टू 0। ये तो बिल्कुल आसान सवाल है। और बच्चे यहाँ ढूंढते हैं कहाँ है लीनियर टर्म। भाई लीनियर टर्म नहीं हो तो बहुत ही आसान होता है उसे सॉल्व करना या हल करना। तो ये कुछ हॉट्स टाइप क्वेश्चन है, आसान होते हैं, मगर सोचना होता है हमें कि किस सिंपल तरीके से हम इसे सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करना है मतलब क्या, वेरिएबल की वैल्यू निकलनी है भाई, और वेरिएबल यहाँ पे है यम की वैल्यू निकलनी, बस वही हमारा प्रॉब्लम है। और उसको सॉल्व करने का तरीका भी बहुत ही आसान है। देखिए, लीनियर टर्म हो या ना हो कोई प्रॉब्लम नहीं, कांस्टेंट टर्म हो या ना हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि इस इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म नहीं थी, राइट, और यहाँ पे लीनियर टर्म नहीं है, तो लीनियर टर्म नहीं हो तो बहुत ही आसान बन जाता है उसका हल। तो इसको हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं, m² इज इक्वल टू +7। देखिए कितना आसान बचा। अगर कोई एक चीज का स्क्वायर कोई नंबर होता है तो उसका रूट क्या होगा भाई, उसको रूट में डाल दो, मिल गए भाई उसके रूट। देयरफॉर m² तो 7 आ चुका है, तो m की वैल्यू हम निकालेंगे, इस रूट को, इस 7 को रूट में डाल देंगे। भाई 7 तो कंप्लीट स्क्वायर नंबर है ही नहीं, तो उसका रूट होता है वो रूट में जाने के बाद, बस आसान है। मगर अगर कोई नंबर होता है उसका हम रूट निकालते हैं तो वो होता है प्लस और माइनस, मीनिंग निगेटिव नंबर का स्क्वायर भी पॉजिटिव ही होता है और पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर भी पॉजिटिव ही होता है। तो यम की दो वैल्यूज हमें यहाँ मिल चुकी है। तो इसको हम फर्दर एक स्टेप में और लिखेंगे, क्योंकि ये 2 मार्क्स के लिए आएगा, तो हर एक स्टेप को हमें शायद हाफ मार्क हो, तो इसको फिर हम लिखेंगे m इज इक्वल टू आइदर +7 और m इज इक्वल टू -√7। ओके, m इज इक्वल टू +√7 और m इज इक्वल टू -√7। ये इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस है। तो ऐसे दो दो मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन आते हैं, अलग से होते हैं, जैसे हम ज्यादा सॉल्व नहीं किए होते हैं इसलिए वो डिफिकल्ट दिखते हैं। हमें लगता है कि यार कोई मिस्टेक है, यार कोई मिस्टेक नहीं होती, वो बहुत आसानी से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं बिल्कुल इन तरीकों से। तो जैसे कि यहाँ पे हमने टोटल 8 क्वेश्चन कवर करने की कोशिश की, 2 क्वेश्चन स्किप किए क्योंकि सेम ही आए थे। तो लगभग 5 से 6 तरीके हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए फैक्टराइजेशन मेथड से। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हुआ। अगर अच्छा लगा है तो आप थम्स अप दिया गया वहां पे लाइक बटन को क्लिक कीजिए। अगर ऐसे वीडियो चाहिए तो
हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर कोई आपका प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए, हम उसका हल निकालने की कोशिश जरूर करेंगे जैसे टाइम मिलता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।